गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टोरी ऑफ इंडियन फार्मिंग इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं और ये है हमारा क्लास सेवेंथ का जो पार्ट 2 की जो नई बुक आई है। बड़ा सुंदर विश्व कितना अच्छा लगता है जब इस तरह की कोऑपरेशन, अलग अलग कलर, अलग अलग रेस के लोग इस पृथ्वी को, जिसको हमारे यहाँ धरती माता कहा जाता है, और जिस प्रकार माँ अपने बच्चों की देखभाल करती है वैसे ही धरती भी हम सबकी देखभाल करती है। तो ये हमारा देख लिए आप, अभी नया नया आया है, ई बुक के रूप में आया है, मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। इसलिए मैं इस वीडियो को बनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे देश के भविष्य को कुछ सुविधाएं हो जाएं, वो देखें और कुछ बात आगे बढ़े, ताकि सिलेबस बहुत ज़्यादा ऑलरेडी डिलेड है। तो ये आप देख लीजिए, सोशल साइंस टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड 7 पार्ट 2 है। तो जल्दी से हम आते हैं इसके बारे में। लेसन्स के बारे में हम पहले बता चुके हैं कि कौन कौन से लेसन्स हैं इसके अंतर्गत, और ये जल्दी फंडामेंटल, अच्छा खैर ये तो अभी बात की बात है। हाँ, ये सारे लेसन्स हैं, जल्दी से आप लोग देख सकते हैं। और अब आते हैं स्टोरी ऑफ इंडियन फार्मिंग। मतलब इसका मतलब फार्मिंग की जो भारतीय परंपराएं हैं उसके बारे में हमको चर्चा करनी है। ये फार्मिंग मतलब भारत में फार्मिंग का इतिहास क्या है, एक फार्मिंग कैसे शुरू हुई, इन सब बातों की चर्चा करनी है। कृषि पराशर। अब ये देखिए, भारत का प्राचीन ग्रंथ है, ए फार्मर हु लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ हिज कैटल, ठीक है, विजिट्स हिज फार्म्स डेली। ठीक है, जैसे एक टीचर जो अपने बच्चों की देखभाल रखना चाहता है, डेली स्कूल जाता है इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं। हैज़ द नॉलेज ऑफ द सीजन, ठीक है, उसको सीजन का ज्ञान है फार्मर को। ठीक है, अपने फील्ड में बराबर जाता है, अपने खेत में बराबर जाता है, उसको सीजन का ज्ञान है। ऋतु, भारत में ऋतु जो है कई प्रकार की ऋतुएं हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं उससे अलग है, ज़्यादा है। हेमंत, शिशिर, है ना, ये सबसे 6 ऋतुओं को की चर्चा की गई है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे अलग वीडियो में। इज द केयरफुल अबाउट सीड्स, ठीक है, वो अपने सीड्स, मतलब जैसे टीचर बच्चों का ध्यान रखता है, वो बच्चों उसके लिए सीड है, उसी प्रकार ये किसान जो सीड का ध्यान रखता है ताकि उसको अच्छी फसल मिले। एंड इज इंडस्ट्रियस, और वो उद्यमी है, ठीक है, वो प्रयोग धर्मिता में विश्वास रखता है। इज रिवॉर्डेड विद द हार्वेस्ट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ नेवर पेरिसेस, ठीक है, वो हर तरह के रिवार्ड, उसको हर तरह का रिवार्ड मिलता है। हार्वेस्ट ऑफ ऑल काइंड, वो हर तरह की फसल को लेने में सक्षम होता है, ठीक है, और उसको किसी प्रकार का जो दुख है, कष्ट है, उस इस सेंस में लिखा गया है इसको, उसको सामना नहीं करना पड़ता। जिससे एक प्रकार, जिस प्रकार टीचर जो है डेली स्कूल जाता है, अपने बच्चों का रेगुलर ध्यान रखता है, उसके हर तरह के जो गुण अवगुण, जो उसकी पर्सनालिटी के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसका ध्यान रखता है। जिस प्रकार हम सीजन की, फार्मर सीजन की चिंता करता है, हम बच्चों के संदर्भ में इसकी बात कर रहे हैं। तो वो बच्चे का सर्वांगीण विकास करने में सक्षम होता है, क्योंकि उसके प्रॉस एंड कॉन्स को जानता है, और फिर उसको रिजल्ट की चिंता नहीं होती है। ठीक है, उसी तरीके से जिस प्रकार से फार्मर अपने खेत में जाता है और बीज का ध्यान रखता है, फसल अच्छी होती है, ठीक है, इससे हम आगे बढ़ते हैं। अब कितना सुंदर ये देख लीजिए, भारत के ग्रामीण जीवन के ऊपर है। अब तो ये आधुनिकता की बात हो गई है, जहाँ पर आपको ट्रैक्टर दिखाई देता है, लेकिन हम अपने बचपन को अगर हम याद करें तो हम लोग हल बैल को तो देखा ही, इसके पीछे भी हम लोग इंटरेस्ट से ही सही, लेकिन इसके पीछे जो कि गाँव में जो आते थे हम लोग, तो गाँव वाले जो भैया लोग थे वो काम करते थे ये सब, तो हम लोग भी लग जाते थे साथ में। और ये जो काम है, जो हमारी महिलाएँ हैं, वो भी काम हमने थोड़ा ही से किया है, लेकिन किया ज़रूर है। इसके बाद थ्रेसिंग पर हमने काम किया, जो बीच का जो आपको फिगर नंबर 5 जो दिखाया है, उस पर मैंने काम किया। मतलब पिताजी वगैरह जो है, हमारे जो गाँव वाले भैया लोग, जो चाचा लोग थे, है ना, रिटायरमेंट के बाद एयरफोर्स में थे, लेकिन गाँव में आने के बाद वो लग जाते थे। तो इस तरीके से वो, इस पर भी हमने काम किया, लेकिन घर वाले मना करते थे कि हाथ के कई ऐसे केसेस थे जिसमें हाथ थ्रेशर में चला गया और कट गया हाथ, तो विकलांग हो जाते थे लोग, लेकिन बट थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। खैर, तो हम लोगों ने ये काम किया। इसके बाद ये हॉर्टिकल्चर का एक सीन दिखाया गया है राइट साइड पिक्चर नंबर 6 में। कुल मिला के भारत की जो कृषि परंपरा है, उस परंपरा में जो प्राचीनता से लेकर आधुनिकता का समावेश किया गया, मॉडर्निटी, ठीक है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टू द मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस तक की यहाँ पर का इतिहास एक देखने को समझ में आता है। प्लाइंग इन अ फील्ड विद द प्लाउशेयर पुल्ड बाय ऑक्सन। दूसरा है फार्मर यूजेज अ ट्रैक्टर, अ प्लाउ द
the land, and women transplanting rice seedlings and transplanting seedlings using ट्रांसप्लांटर। अब देखिए दोनों चीज़ें हैं, एक तो ट्रेडिशनल है पिक्चर नंबर 3 में, और पिक्चर नंबर 4 में मॉडर्निटी का समावेश, इसी की हम बात कर रहे थे। सेपरेटिंग व्हीट फ्रॉम द स्टॉक यूजिंग अ थ्रेसिंग मशीन, जिसकी हम बात कर रहे थे वो यहाँ इंजरीज वगैरह की जो चर्चा हो रही थी। एंड ट्रांसपोर्टिंग वेजिटेबल्स ऑन द डल लेक कश्मीर, तो कश्मीर के डल लेक का नाव है वो, उस पर जो है ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो पूरे भारत का समावेश है इसमें, भारत की परंपराओं का समावेश है। स्कैन कर लेंगे तो उसको आपको मिल जाएगा। इंडियाज एग्रीकल्चर लैंडस्केप, फार्मिंग और एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ अ ह्यूमन काइंड। ये लाइन बिल्कुल सही है। मानव सभ्यता का विकास, जब आदमी नोमैडिक था, वहाँ से हम जब सेटल्ड हुए तो सबसे पहले खेती की बात हुई, और खेती अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जो प्राचीन काल से जुड़ी हुई है। It encompasses the preparation of soil, cultivation of plants, rearing of livestock, and in many cases, the growing of trees as a part of comprehensive farming system। तो पूरे फार्मिंग सिस्टम का है कि फार्मिंग सिस्टम में, अगर यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाए कि फार्मिंग सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो इसका एक छोटा सा आंसर यहाँ दे होंगे। ये क्या क्या चीज़ों को जोड़ता है, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी की तैयारी, कि आप तैयार हो जाए, ठीक है ना। जिसे क्लास में टीचर को पढ़ाना होता है, तो पहले क्लास के बच्चों को तैयार करना, ठीक है। उसका माइंड सेट क्लास में प्रेजेंट हो जाए, ब्राह्मणी करवा लें, अनुलोम विलोम करवा लें, कुछ क्लैपिंग करवा लें, तो एक बच्चे का माइंड सेट तैयार हो गया पढ़ाई के लिए। उसी तरह से किसान क्या करता है, पहले वो मिट्टी को तैयार करता है। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स का कल्टीवेशन करना, उसको उगाना। रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, साथ में ये भी काम चलता है कि जो एनिमल्स हैं उनको बड़ा करना, ताकि उनको भी बेचने से, खरीदने से, कुछ लोग जो मीट ईटर लोग हैं तो मीट का भी वो व्यापार करते हैं, लोग को बेचने का, ठीक है। तो वो भी काम होता है। लाइव स्टॉक को रियर करते हैं, उससे मिल्क निकालना, तमाम तरह की चीज़ें हैं। अलग अलग तरह के लाइव स्टॉक अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं। एंड इन मेनी केसेस द ग्रोइंग ऑफ ट्रीज एज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव फार्मिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये पूरा एक फार्मिंग सिस्टम का एक नट सेल आपको यहाँ डेफिनेशन की तरह मिल गया कि व्हाट आर थिंग्स इंक्लूडेड इन द फार्मिंग सिस्टम, दे कैन गिव द दिस आंसर, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मीट ईटर लोग ही लाइव स्टॉक का रियर करें, लेकिन ठीक है, बहुत सारे ट्रेडिशन में मैंने देखा है कि वो जानवरों को बेचना वो पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको, मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस के देखे अपने जीवन में, इसलिए मैंने ये बात कही। खैर, इन सम एरियाज फार्मर्स ऑल्सो प्रैक्टिस पीसी कल्चर, फिश रियरिंग, और रियर कोकून्स टू एक्सट्रैक्ट सिल्क थ्रेड। अब देखिए कुछ और एरियाज का एग्जांपल दिया है। तो ज्योग्राफी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ऑक्यूपेशन पर, चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे दूसरे ऑक्यूपेशंस हो। हमारे यहाँ सेक्टर 3 भागों में पूरी इकोनॉमी को डिवाइड किया गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल लिया गया है, कहीं फिश रेयरिंग हो रहा है, तो कहीं सिल्क के थ्रेड को निकालने के लिए कोकुन्स का। मैंने उड़ीसा में मैं गया था, तो वहाँ पर मैंने कोरापुट में देखा था कोकून, सिल्क के ऊपर रिसर्च होता था, रिसर्च सेंटर था वहाँ पर। तो वेरी ब्रॉडली द टर्म एग्रीकल्चर इनकम्पासेस फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, दैट इज रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर। तो ये पूरा एक ब्रॉडली उन्होंने क्या क्या कहा कि एग्रीकल्चर में किन किन चीज़ों का समावेश किया जाता है। जो फार्मिंग है, एनिमल हस्बेंड्री है, रेजिंग लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो बागवानी जिसको कहते हैं। अब ये देखिए एग्रीकल्चर, डोंट मिस आउट, इसको मिस आउट करने के लिए उन्होंने मना किया है, ठीक है। द वर्ड एग्रीकल्चर कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एग्री मीन्स फील्ड एंड कल्चर मीन्स कल्टिवेट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लासिफाइज इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एज एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे डिफाइन करती है एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज को? ब्रॉडली दिस इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक्स रिलेटेड एक्टिविटीज, बी कीपिंग, दैट इज एपीकल्चर, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, फिशिकल फिशरीज, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स, and preparing silk yarn and fiber production such as cotton and hemp. A little over 18% of the country's total value of goods and services produced in a year
उसी को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ टीचर के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है कि क्लास 6 के बच्चों को जीडीपी का कॉन्सेप्ट छोटा ही सही लेकिन ज़रूर दें। अब यहाँ पर प्राइस इंटू क्वांटिटी कर दें, ठीक है, यही जीडीपी है। बस ज़्यादा बताएंगे टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईयर, अब वो थोड़ा सा एक लाइन बताया भी जा सकता है, हालांकि कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा होने से समय कम है तो आपको बहुत मिस होना है निश्चित रूप से। इसलिए बच्चे अगर वीडियो देखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा, समय उनका बचेगा, ठीक है। अ लिटिल ओवर 18%। अब इस 18% को अगर दिखाना है तो एक इस सर्किल बना के पाई डायग्राम बना के उसमें 18% देखें तो याद जल्दी होगा। तो 18% कम्स फ्रॉम वेयर, जीडीपी का टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईयर, ये जीडीपी को डिफाइन कर दिए हैं। 18% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, ये 2022 और 23 का डाटा है। 2022-23 का डाटा। अप्रोक्सीमेटली 46% ऑफ इंडियाज वर्किंग पॉपुलेशन इज इंगेज इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज फॉर देयर लाइवलीहुड। ये भी 2022-23 का डाटा है। 2022-23 का डाटा है और उसमें 46% एम्प्लॉयमेंट जो है पॉपुलेशन इंगेज है, एम्प्लॉयमेंट वहाँ ले रही है। अ लार्ज proportion of families in India are closely connected to the land in one way or the another, and in many cases have been cultivating it for generation। तो बहुत बड़ा एक जनसंख्या का हिस्सा है जो कि ज़मीन से जुड़ा हुआ है और किसी न किसी प्रकार से वो कल्टीवेशन के व्यवसाय में लगा हुआ है। फार्मिंग एक्टिविटीज़ आर ऑफ कोर्स इसेंशियल फॉर नर्चरिंग एंड सस्टेनिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन को नर्चर करने में, उसको बढ़ाने में, उसका परिवर्धन करने में, उसके पोषण को देखने में, उसको बड़ा मतलब हर तरीके से उसके सर्वांगीण विकास में ये कहीं ना कहीं इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। ऑलराउंड डेवलपमेंट में तो एजुकेशन हर चीज़ आएगा, लेकिन शरीर के पोषण के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्वांगीण विकास की मैं बात कर रहा हूँ, उसके लिए कहीं ना कहीं उसकी डिपेंडेंसी है। When you read or hear the word farmer, what do you visualize? Many people imagine a man. However, in rural areas of India, more than 75% of the people working in the agriculture sector are women। 2025 का डाटा बता रहा है। They perform most of the farming operations from sowing to harvesting and threshing। ये क्या बता रहे हैं कि इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मोर देन 75%, मतलब गांव की जो आबादी है उसका 75% कह लें तो 75% ऑफ पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर आर वुमेन। मतलब औरतों की जो महिलाओं की, हमारी माताओं बहनों की संख्या सबसे ज़्यादा है रूरल एग्रीकल्चर सेक्टर के बाजार में, क्षेत्र में कह लिया जाए। बाजार को इसे मैंने प्यार से बोल दिया, ठीक है। तो बाजार को तो डिफाइन वैसे करते हैं जहाँ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट, तो वहाँ बाजार ना खेल फील्ड कर लिया जाए, खेत कर लिया जाए। दे परफॉर्म मोस्ट ऑफ द फार्मिंग ऑपरेशंस फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। तो ये ज़्यादातर व्यवसाय वही करती हैं महिलाएं, हमारी माताएं बहनें करती हैं। अब देखिए थ्रेशिंग का मतलब है रिमूविंग द एडिबल ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रॉ और हस्क मैनुअली और यूजिंग अ मशीन। अभी एक थ्रेशिंग का आपको एग्जाम्पल है, किस प्रकार से मैनुअली निकालें पीट पीट कर फसल को, या मशीन के द्वारा, हार्वेस्टर के द्वारा, थ्रेशर के द्वारा निकालें। इंडियाज एग्रीकल्चर लैंडस्केप इज वाइब्रेंट ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस। तो ट्रेडिशन भी दिखाई देता है और मॉडर्निटी भी दिखाई देती है, दोनों का ब्लेंड है, मिक्सचर है, हाइब्रिड कह लिया जाए एक प्रकार से, विद डाइवर्स क्रॉप्स एंड डीप रूटेड कल्चरल ट्रेडिशंस। अब केवल केवल कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप ही नहीं है हमारे पास, उस पूरे मतलब कल्टीवेशन में एक पूरी संस्कृति दिखाई देती है। फ्रॉम द गोल्डन व्हीट फील्ड ऑफ पंजाब, द सैफरन वैली ऑफ कश्मीर, द लस टी गार्डन्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट और द नीलगिरीज टू द emerald paddy fields of Kerala, agriculture has long been a fundamental part of the nation's identity। बहुत ही खूबसूरत बात लिखी गई है कि पंजाब का गेहूं को लिया जाए या कश्मीर का सैफरन, टी गार्डन नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए, ठीक है, और द नीलगिरीज टू emerald paddy field of केरला, या तो केरला की नीलगिरी हिल्स की बात की जाए, ये सारे पार्ट कहीं न कहीं एक इनकी अपनी अलग आइडेंटिटी है और ये सब एक दूसरे से
गुथे हुए हैं। ये हमारे कल्चर का, हमारे ट्रेडिशन का इंटीग्रल पार्ट है। हमने खुद इसको साक्षात किया कि जब महिलाएं वहाँ पर खेतों में जब सोइंग का सीजन होता है तो गाना गाती हैं, गीत गाती हैं, ठीक है, और गीतों के माध्यम से वो काम भी करती हैं। क्या गजब की साइकोलॉजी रही होगी, क्या हमारे पूर्वज रहे होंगे। जरा इमेजिन कीजिए, आप काम कर रहे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा कि काम भी कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो संगीत चल रहा है, ठीक है, लय बनी हुई है, काम होता रहा है, मैनुअली काम हो रहा है, काम आगे बढ़ता जा रहा है, एक मशीन की तरह लोग काम कर दे रहे हैं और पता भी नहीं चल रहा, थक भी नहीं रहे, इतना बढ़िया। तो अब यहाँ से you may have reason that growing crops is dependent on several factors, the soil, the climate, the availability of water, the terrain and so on. मतलब बहुत सारे factors, तो factors affecting तो crop cultivation of crops, तो ये सब सारी बातें लिखी जा सकती है। The story of farming is therefore linked to these factors, ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स से लिंक्ड है कहीं ना कहीं स्टोरी ऑफ फार्मिंग। वी विल लुक एट सम ऑफ these factors in this chapter, but before that we need to go back a little in time. हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा समय की पड़ताल करें, समय को देखें कि अलग अलग काल में हमारे पूर्वजों ने क्या क्या कार्य किए थे, तो इस पर भी थोड़ी चर्चा, फ्लैशबैक दिया जाए, इकोज फ्रॉम द पास्ट, इसकी चर्चा करेंगे लेकिन अगले वीडियो में। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।